मोहतरम नाजरीन, आपकी खिदमत में मैं कुर्बानी के मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। खाल से बाल तक A to Z जितने भी ऑलमोस्ट आपके जहन में सवालात आ सकते हैं कुर्बानी के ताल्लुक से, मैं वो सारे ऑलमोस्ट कवर अप करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि ये महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, जो कि इस्लामिक महीनों में आखिरी महीना शुमार किया जाता है। ठीक उसी तरीके जैसे कि अंग्रेज़ी के अंदर दिसंबर का महीना आखिरी महीना होता है। दोस्तों, इस महीने के अंदर ख़ास तौर से जो दो चीज़ें हैं वो बहुत अहम हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर से इस महीने को याद किया जाता है और उसके अंदर उन दो चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। पहली चीज़ हज है, जो कि इस महीने के अंदर तमाम मुसलमान हज का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। और दूसरी दोस्तों जो चीज़ है वो कुर्बानी का है। तो ये दो चीज़ें इस महीने के अंदर हैं, जिसके अंदर इस महीने की अहमियत और अफजलियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी के ताल्लुक़ से मैं आप हज़रात के सामने कुर्बानी के चंद एक मसाइल जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर सवालात आ सकते हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी के ताल्लुक़ से क्या फ़रमाता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे जानवरों का ना तो खून पहुँचता है और ना ही गोश्त पहुँचता है, बल्कि उसको तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। दोस्तों, तक़वा का मतलब ये है कि आप किस नीयत से, किस इरादे से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और उसकी दरबार में किस नीयत से आप जो है कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि आप एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपके चारों तरफ एग्ज़ामिनर्स घूम रहे हों, लेकिन आप चीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो सारे के सारे लोग वहां से चले जाएं, लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि मुझे किसी भी हाल में चीटिंग नहीं करनी है, तो आप मुत्तकी कहलाएंगे, तक़वे वाले कहलाएंगे, मुत्तकी कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और आप अपने रब के लिए कुर्बानी करिए। तो आपको कुर्बानी जो करनी है दोस्तों, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के लिए कुर्बानी करनी है, उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए आपको कुर्बानी करनी है। और दोस्तों, यूं ही नहीं, सिर्फ यही अमल नहीं, जो भी मुसलमान की तरफ से अमल किया जाता है, जो भी इबादत और नेकी की जाती है, उसके अंदर ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डिमांड यही होती है, यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए ही जो है उस इबादत को करें। दुनियादारी के लिए या दिखावे के लिए या ज़ाहिरदारी के लिए आप उस चीज़ को बिल्कुल और हरगिज़ ना करें। और जितनी इखलास के साथ आप उस काम को करेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर आपको सवाब अता फरमाएगा। और यही सबसे बेसिक और बहुत ही अहम एक पैमाना है इंसान के मेयार और उसकी नीयत को नापने का। तो दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर कुर्बानी के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाता है। दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा आमिला इब्नु आदम मिन अमल यौमिन नहर अहब। इसको आइए जानते हैं कि कुर्बानी के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद गिरामी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आमिला इब्नु आदम मिन अमल यौमिन नहर अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद दम व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दमअ लयक़अ बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्द फ़तीबू बिहा नफ़्सन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला को अय्याम कुर्बानी में, यानी कुर्बानी के जो दिन चल रहे हो, जब कुर्बानी का मौसम हो, जब कुर्बानी हम और आप कर रहे हो, जो कुर्बानी के दिन होते हैं, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब तरीन जो अमल है वो अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाना पसंद है। और फरमाया मज़ीद कि क़यामत के रोज़ जो जानवर हम कुर्बानी का पेश करते हैं, वो क़यामत के रोज़ अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ और अपने सींगों के साथ हाजिर होगा और दुआए मग़फ़िरत करेगा। और मज़ीद फरमाया कि उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमा लेता है। और फरमाया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुश दिली के साथ और नेक दिली के साथ जो है कुर्बानी पेश करें।
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ دوستو ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کا اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص وسعت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دولت عطا کیا ہو، تو اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہماری قربان گاہوں میں داخل نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، وہ ضرور ضرور قربانی اپنی طرف سے ادا کرے۔ دوستو یہ ہو گئی قرآن اور احادیث کی باتیں اور اس کی وضاحتیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے، کون شخص قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر کے جانور کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ان میں ہم حصے کتنے کر سکتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں حصہ شریک ہو سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کن دنوں میں ہم کتنے دنوں تک قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ جانیں گے کہ کتنے عیب کے ساتھ میں ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی کون کون سے عیب قربانی کے جانور میں ہو سکتے ہیں اور کن کے ساتھ قربانی کی جا سکتی ہے اور کن عیبوں کے ساتھ میں قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد مزید اس کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالدار ہوتا ہے۔ دوستو اسلامی نقطہ نظر سے مالدار وہ شخص شمار کیا جائے گا جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا پھر آپ گرام کے اندر سمجھ لیں، یعنی جس شخص کے پاس 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی موجود ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت یعنی نقدی یا بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہو، تو وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے مالدار شمار کیا جائے گا۔ اور جو بھی مالی عبادتیں اسلام کی نقطہ نظر سے ایک مسلمان پر عائد کی گئی ہیں وہ اس کے اوپر ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ تو انہی میں سے ایک مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اور اسی کی طرح یہ قربانی ہے۔ تو اس کے اندر ایام قربانی کے اندر جس شخص پر بھی اتنی مالیت موجود ہوگی، یعنی 7.5 تولے سونا موجود ہو یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت موجود ہو۔ اب ہر علاقے میں الگ الگ سونے چاندی کی قیمتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ اپنے علاقوں کے اعتبار سے حساب لگا کر جو بھی اس کا بینک بیلنس بنتا ہے، جو بھی نقدی بنتی ہے، وہ اس کے حساب سے وہ قربانی اپنی ادا کرے گا۔ تو اگر گھر کے اندر کئی سارے افراد ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں الگ الگ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور الگ الگ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو اگر ہر فرد پر الگ الگ اتنی مالیت موجود ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ قربانی کے وجوب کا مسئلہ ہو گیا۔ دوستو ان تمام شرائط کے ساتھ ایک مسلمان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو، اور عاقل ہو، یعنی پاگل دیوانہ مجنون نہ ہو، اس کو طہارت یا جو ہے اچھائی برائی یا کسی بھی چیز کا اس کو احساس اور شعور نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور مال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوستو اب کن جانوروں پر قربانی واجب ہے؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے حلال فرمایا، لیکن قربانی کے اندر چند ایک نام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مخصوص کر دیے گئے کہ آپ صرف اور صرف انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے، عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ جمل استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اونٹ اور اونٹنی، یعنی آپ اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بقرۃ، یعنی گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسا، اس لفظ کے اندر یہ چاروں جانوروں کے نام شمار کیے جاتے ہیں، اور ان چاروں جانوروں میں سے آپ کسی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ جو ہے دوستو وہ غنم ان کا لفظ ہے، جس کے معنی بکرا اور بکری، یعنی آپ بکرا اور بکری کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اسی کی جنس سے، اسی کی قبیل اور اسی کی کریڈ سے آپ جو ہے مینڈا یا دمبا
या भेड़ या भेड़ा, जो भी आपकी लैंग्वेज में, यानी शीप की नस्ल से, जो भेड़ की नस्ल से जो जानवर है उसकी भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद मुतय्यन करदा एक फिक्स जानवर हैं जिनके नाम बता दिए गए कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इन्हीं जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। अब इनकी उम्रों के बारे में आइए जान लेते हैं कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको मैंने बताया कि ऊँट और ऊँटनी की जो उम्र होनी चाहिए दोस्तों, वो 5 साल पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। अगर 5 साल से दोस्तों एक दिन भी कम रह जाता है तो फिर उसकी आप कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। दोस्तों इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आपके सामने मैंने बयान किया कि गाय और बैल, भैंस और भैंसा, तो दोस्तों इन चारों जानवरों की जो उम्र होनी चाहिए वो 2 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 2 साल से एक दिन भी कम है उसकी उम्र तो फिर आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। इसी तरीके से दोस्तों बकरा और बकरी जो है उसकी 1 साल उम्र जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम हो जाता है तो फिर आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। अलबत्ता अदरवाइज़ आपके सामने जो मैंने मेंढा और भेड़ का जो तज़किरा किया उसके अंदर ये गुंजाइश है कि अगर वो 1 साल से कम है लेकिन हेल्दी है, मोटा ताज़ा है, देखने में सेहतमंद है, तो आप उसकी 1 साल से भी कम कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये जानवरों की दोस्तों उम्रों की वजाहत हो गई। सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने बता दी कि जानवरों की कितनी कितनी उम्रें होनी चाहिए और उम्रों का हमें लिहाज रख करके कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी करनी है, ताकि हम कुर्बानी जो पेश कर रहे हैं वो सही तरीके पे पेश करें, सही ढंग से पेश करें और उसका हमें पूरा सवाब भी हासिल हो जाए। नाज़रीन इकराम, ये तो हो गई कुर्बानी के जानवरों की उम्र, उनकी एजेस की डिटेल्स। अब आइए डिस्कस करते हैं कि उसमें हिस्से आप कितने कर सकते हैं, यानी कितने लोग जानवर में शरीक हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है। जो बड़े जानवर हैं जैसे आपका ऊँट और ऊँटनी हो गए, या गाय, बैल, भैंस और भैंसा हो गया, तो इन बड़े जानवरों के लिए, जानवरों के अंदर दोस्तों मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं, 7 लोग हिस्सा कर सकते हैं। यानी ये आपके पास एक ऑप्शन है, एक फैसिलिटीज़ है, यानी मैक्सिमम 7 ही लोग जो है, 7 से ज़्यादा आप 8 हिस्से करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 7 ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई शख्स कम करना चाहे, यानी अगर 5 हिस्सा कोई करना चाहता है, या 4 हिस्से करना चाहता है, या 3 हिस्से करना चाहता है, या इवन 1 हिस्सा भी करना चाहता है, तो फिर वो बड़े जानवर में इस तरीके से कर सकता है। तो ये हिस्सों की डिटेल हो गई। उसके अलावा जो छोटा जानवर है उसके अंदर दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हिस्सा किया जा सकता है, एक ही बंदा जो है उसके अंदर शरीक हो सकता है। और वो छोटे जानवर कौन से हैं? बकरा और बकरी हो गया, और उसी की जिनस से दोस्तों भेड़ और भेड़ा और दुम्बा, जो मैंने आपके सामने नाम लिए, वो हो गए। तो उसके अंदर सिर्फ जो हिस्से आप ले सकते हैं वो एक हिस्सा कर सकते हैं, और बड़े जानवरों में से ज़्यादा आप 7 हिस्से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है सारी उसकी डिटेल्स हो गई जानवरों के हिस्सों की, कि कितने लोग एक जानवर के अंदर शरीक हो सकते हैं। अब कब तक हम कुर्बानी कर सकते हैं? तो दोस्तों ख़ास तौर से 3 दिन तक हम कुर्बानी करते हैं। 10 ज़िलहिज्जा और 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी की जा सकती है, और इन 3 दिनों के अंदर आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये 3 दिन ख़ास तौर से हमें कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कट करो। दोस्तों अब आइए ये जानते हैं कि कितने दिन तक हम कुर्बानी कर सकते हैं, किन किन दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी वजाहत फरमा दी गई कि आप अगर अहनाफ हैं तो आप 3 दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों के अंदर आप जो है सुबह फजर के बाद से लेकर के आपके यहाँ जब नमाज हो चुकी हो, और आप अगर शहर में हैं, नमाज के बाद से लेकर के आप 12वीं तारीख की जो है सूरज गुरूब होने से पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर आप शवाफे हैं तो आप 4 दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये कुर्बानी की टाइमिंग हो गई कि कितने दिनों तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये जानते हैं हम कि जानवर के अंदर कौन कौन से ऐब हो सकते हैं, और किन ऐबों के साथ कौन से ऐब माफ़ हैं, यानी किन ऐबों के साथ, कितने ऐब के साथ आप कुर्बानी कर सकते हैं, और कौन से ऐब के साथ आप कुर्बानी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आप एक तरह से अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं जानवर की। मैं आपको उसके सर से लेकर के और पैर तक पूरी डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम सींग से। दोस्तों अगर किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है, या उसका खोल जो होता है वो अगर उतर गया है, तो उसकी आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जानवर का सींग जो है वो इतना ज़्यादा
टूट गया है या उखड़ गया है कि उसका असर दिमाग तक पहुंच गया है या उसके अंदर सुराख नज़र आ रहा है, तो फिर आप उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अदरवाइज़ अगर किसी जानवर के पैदाइशी सींग ही नहीं है, यानी वो जब पैदा हुआ तो उसके सींग नहीं थे, सींग लेस है गोया के, तो फिर उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, वो ऐब शुमार नहीं किया जाएगा। जानवर के कान कटा हुआ है तो अगर 1/3 हिस्से से ज़्यादा कटा हुआ है, यानी 1/3, अगर उसका कान जो है 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, 1/3 हिस्से से ज़्यादा कटा हुआ है, तो दोस्तों उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगी, उसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1/3 से कम कटा है, 1/3 से कम कटा हुआ उसका कान है, तो फिर आप उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी जानवर के पैदाइशी तौर पर कान है ही नहीं, तो तब भी दोस्तों वो ऐब शुमार किया जाएगा और इस्लामी नुक्ते नज़र से आप उसकी भी कुर्बानी नहीं पेश कर सकते। इसी तरीके से आँख का मसला है कि अगर किसी जानवर की आँख की बिनाई, उसकी रोशनी कम्प्लीटली चली गई या काफ़ी हद तक चली गई, वो नहीं देख पा रहा है, तो उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। नाज़रीन करम, इसी तरह दांत, अगर किसी जानवर के दांत अक्सर टूट गए हैं और वो सही से चर नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, तो उसकी कुर्बानी आप नहीं पेश कर सकते, उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अदरवाइज़ किसी जानवर के 1-2 दांत अगर टूट गए हैं लेकिन वो आसानी से अपना चारा खा सकता है, अपना पेट भर सकता है, तो फिर उसकी आप कुर्बानी करना जायज़ है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह से अगर किसी जानवर की ज़बान कटी हुई है और वो खाने पर कादिर नहीं है, खा नहीं सकता, चर नहीं सकता, तो उसकी भी आप कुर्बानी नहीं पेश कर सकते, यानी उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गया जानवर के अगले हिस्से की बात, मैंने तकरीबन पूरी कवर अप करने की कोशिश की है। अब आइए पीछे उसके चलते हैं। तो अगर किसी जानवर की दुम कटी हुई है और वो 1/3 से ज़्यादा कटी हुई है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी कर नहीं सकते, उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती, कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी जानवर की दुम जो है वो 1/3 से कम कटी हुई है, 1/3 से कम कटी हुई है, तो फिर आप उसकी कुर्बानी पेश कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी की जा सकती है। अलबत्ता अदरवाइज़ अगर किसी जानवर की दुम है ही नहीं, वो दुमलेस है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं की जा सकती, वो ऐब शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई जानवर, दोस्तों पैर का मसला है, अगर कोई जानवर लंगड़ा हो गया है और वो सिर्फ अपनी 3 टांगों पर चल रहा है, 3 पहियों पर चल रहा है वो, तो फिर उसकी भी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर कोई जानवर उसके पैर इतना वो अपना ज़मीन पर पैर टिका सकता है, उसको रख करके चल रहा है, यानी चारों पैरों से वो चल रहा है, हालांकि अगर थोड़ा बहुत उसका पैर छोटा हो या चोट लगी हो, लेकिन वो ज़मीन पर उसको टिका करके चलता है, तो फिर उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों थन का मामला है, तो जो जानवर 4 थन वाले हैं, अगर उनके 2 थन कटे हुए हैं या सूख गए हैं, तो फिर उनकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। और जो जानवर 2 थन वाले हैं और उसका 1 थन दोस्तों कटा हुआ है या सूख गया है, तो फिर उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अदरवाइज़ जो 4 थन वाला जानवर है, उसका अगर 1 थन कटा हुआ है या वो सूख गया है, तो फिर आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए एक जानवर के जो ज़ाहिरी ऑब्वियस जो आपको नज़र आ सकते हैं ऐब, वो उसकी डिटेल्स। अब अगर कोई जानवर, ख़ास तौर से फीमेल ही हो सकती है, अगर कोई मादा प्रेग्नेंट है यानी हामला है, तो उसकी कुर्बानी। तो अगर कोई जानवर मादा प्रेग्नेंट है और वो करीब, उसका विलादत का वक्त करीब है, तो फिर बेहतर यही है कि आप उसकी भी कुर्बानी ना करें। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना मकरूह है। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरह से अगर कोई जानवर का ये पता नहीं चल पाता है कि वो मेल है या फीमेल है, यानी मुखन्नस है, तो फिर उसकी भी आप कुर्बानी नहीं कर सकते। यानी मेल और फीमेल का जो है आपको पता होना चाहिए, जानवर के नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, तो इसका भी फ़र्क वाज़े होना चाहिए। अगर किसी जानवर के अंदर ये फ़र्क नहीं वाज़े हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, तो उसकी भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से गोश्त के तकसीम का मसला है कि हमें गोश्त किस तरह से तकसीम करना है। तो दोस्तों, बेहतर और अफजल और अच्छी बात यह है कि हम गोश्त के 3 हिस्से कर लें। जो हमारे हिस्से में गोश्त में आ रहा है, हम उसको 3 हिस्सों में बांट लें और उनमें से एक हिस्सा जो है वो अपने रिश्तेदारों को दे दें और उनमें से एक हिस्सा
غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ البتہ ادروائز کوئی شخص کو زیادہ گوشت کی اس کو استعمال کی ضرورت ہے تو وہ سارا کا سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور برائی نہیں ہے۔ دوستو اسی طرح سے جانور کی کھال جو ہوتی ہے اس کو اگر ہم نے اپنے استعمال میں کرنا ہے تو ہم اپنے استعمال میں کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس کھال کا جو ہے اپنے کوئی چٹائی وغیرہ یا اپنے جیکٹ یا کوئی بھی استعمال کی چیز بنانا سکتا ہے، حصے دار جس نے بھی اس میں حصہ لیا جانور میں یا اس کا اپنا خود کا جانور ہے، تو اس کے اندر وہ اس کھال کو جو اپنے استعمال میں کر سکتا ہے۔ البتہ اس کھال کو قصاب کو، یعنی جو آپ کا گوشت کاٹتا ہے، جو آپ کا جس کو آپ گوشت کے لیے لے کر آئے ہیں قصاب کو، تو اس کو آپ نہ ہی اجرت کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آپ دوستو بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں تو آپ کھال کو جو ہے اپنے استعمال میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے قربانی کے ضروری اور چند ایک مسائل۔ اب دوستو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں۔ دوستو اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب تھی وہ کوئی جانور لے کر آیا اور وہ جانور اس کا جو ہے غائب ہو گیا یا کھل کر کے چلا گیا، تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے قربانی کر رہا تھا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، کوئی غریب شخص تھا اور وہ کوئی جانور قربانی کے لیے لے کر آیا، لیکن پھر اس کے بعد بھی وہ جانور اس سے چھوٹ کر کے چلا گیا اور گم ہو گیا، تو اس پر پھر دوسرا جانور لا کر کے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے کہ جس شخص پر واجب ہوگی، یعنی جو مالدار ہوگا شریعت کی نظر میں، اس پر دوسرا جانور لا کر کے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ دوستو اسی طریقے سے اگر قربانی کرتے وقت کوئی جانور کو چوٹ لگ گئی یا عیبدار ہو گیا، اچھل کود کرنے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس کا کوئی عضو یا کوئی حصہ یا ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جانور کو ذبح ہمیں کیسے کرنا ہے؟ تو دوستو ہمیں جانور کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے اور اس کے جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہمیں اس کا رخ کرنا ہے، اس کی ڈائریکشن کرنی ہے۔ آپ جب جانور کو بائیں حصے پر، بائیں والے پہلو پر اس کے لٹا دیں گے تو اس کے پیر جو ہے قبلے کی طرف ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ کرتے ہوئے آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اور ذبح کرنے میں اور لوگ بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بھی یہ الفاظ اور یہ دعا دہرا سکتے ہیں، اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اور اگر کوئی بچہ باشعور ہے، اس کو کوئی تھوڑا شعور ہے اس کے اندر، تو وہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ دوستو کوئی شخص، کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی اور وہ جانور صحیح ہو جائے گا۔ البتہ اگر قصداً کوئی جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوستو اسی طریقے سے آپ قربانی کے جانور میں ولیمہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر عقیقہ کا بھی حصہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل آپ کے سامنے میں نے پیش کیے جو کہ قربانی کے تعلق سے بہت ہی ضروری ہیں۔ تو میرے خیال سے میں نے تقریباً جو بھی ہمارے دماغ میں سوالات آ سکتے ہیں وہ تمام میں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ قربانی کے جانور کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے جو بھی آلموسٹ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں وہ ساری ہم لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی، اور ہمیں اب جو بھی جانور قربانی کا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھ کر کے، ان تمام باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر کے قربانی کا جانور خریدیں، اخلاص کی نیت کے ساتھ خریدیں تاکہ ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب ملے، اور جو بھی اس کے اندر ہمیں ڈیٹیلز بتائی گئی ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنی قربانی پیش کریں تاکہ ہمیں آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر اس کا بہترین اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرمائے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے 9 ذی الحجہ کی صبح سے، یعنی صبح فجر سے لے کر کے آپ کو 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ایک جو ہے تکبیر پڑھنا ہوتی ہے، جو کہ اس 5 دنوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو یہ آپ کو ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو آپ کو بآواز بلند زور سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو زور سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کو ہر فرض نماز کے بعد
ان دنوں کے اندر یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے اور 13ویں ذی الحجہ کی شام تک، عصر کی نماز تک آپ کو اس تکبیر کو با آواز بلند زور سے اس تکبیر کو آپ کو دہرانا ہے اور آپ اس کو یاد کر لیں۔